नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। महबूबा मुफ्ती की तरफ से बड़ी बयानबाजी, कश्मीर में माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। इस तरह से बड़ी स्टेटमेंट और चुनावों में लोग बाहर ना निकले, लोगों को डराने की ये कोशिश हो रही है। आतंकवाद अगर खत्म हुआ है तो फिर किस तरह से ये बड़े हमले यहाँ पर हो रहे हैं। इस तरह से कई बड़े दागे यहाँ पर जो सवाल है वो महबूबा मुफ्ती ने, और कश्मीर में दो अलग अलग हमलों पर अब सियासत पूरी तरह से तेज हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और पीडीपी ने सरकार पर निशाना साध दिया है। महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर यहाँ गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इन हमलों का समय चिंता का विषय साफ तौर पर देखने को मिलता है। ये देखते हुए कि दक्षिण कश्मीर में चुनाव में बिना किसी कारण के देरी हुई है और उसके साथ साथ खासकर सामान्य स्थिति को लेकर भारत सरकार के दावों के बीच में इस तरह से ये हमला हुआ है। और क्रूरता के इस कदम से यहाँ जम्मू कश्मीर में दीर्घकालिक शांति हासिल करने में जो बने हुए काम थे उसमें पूरी तरह से बाधा आ गई है। और बीजेपी से जुड़े हुए सरपंच की मौत, दो पर्यटक जिस तरह से यहाँ पर घायल हुए और उसके बाद ही लगातार सियासत चरम पर है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट से बतौर उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है, लेकिन उस बीच में कल 20 मई है और बारामूला लद्दाख के अंदर भी चुनाव है। और इन्हीं चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए किस तरह से ऑपोजिशन पार्टियां जो है वो इस पर निशाना साध रही हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान जो कि यहाँ किलिंग हो रही है इसकी जांच बाहर की एजेंसी से करवाई जानी चाहिए, इस तरह से बड़ी बातें कही गई। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और पीडीपी पूरी तरह से बीजेपी पार्टी पर हमलावर है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए चलिए पैनल की ओर रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और उनके साथ ही दिनेश मल्होत्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और उनके साथ ही हमारे साथ आप देखिए पीडीपी से भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले दिनेश जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से लगातार आप देखिए एजेंसीज को भी बाहर से हायर करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि होम मिनिस्टर का दौरा है, लेकिन उस बीच में अगर इस तरह से किलिंग होती है तो कई तरह के सवाल उठ जाते हैं। ये जायज सी बात है, अपोजिशन को एक मौका मिल गया। कल जो एक बैक टू बैक दो अटैक हुए उसको लेकर अपोजिशन को मौका मिल गया कि वो बीजेपी को टारगेट करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो टेररिज्म की बात है इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी को कंसेंसस बनाना चाहिए। ये बात ठीक है कि जिस तरह से श्रीनगर में पोलिंग हुई, श्रीनगर लोकसभा सीट में, उसके बाद जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, जो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उनमें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन तो है। वो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए इस तरह के इंसिडेंट करेंगे, ये बात ठीक है। और पर इसको इतना जिस तरह से अपोजिशन पार्टी कह रही है कि सरकार का 2000 ठीक है, सिक्योरिटी लैप्स है, लेकिन सबको इसमें कंसेंसस बनाना चाहिए। टेररिज्म को मिलकर लड़ना है, टेररिज्म किसी पार्टी ने मिलकर अकेले नहीं लड़ना है, इसमें सबको मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना है। जब 30 सालों से जम्मू कश्मीर के लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी भी सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सीमा के उस पार जो लोग बैठे हैं वो तो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से डिस्टर्बेंस हो, पॉलिटिकल प्रोसेस को सैबोटाज किया जाए। एडवोकेट शौकत चौधरी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, जवाब दीजिए प्लीज। वो कह रहे हैं कि इस तरह से ठीकरा फोड़ने से सारे काम नहीं होने थे, इससे पहले भी कई बार अटैक्स हुए हैं। ठीक है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। सबसे पहले तो जो ये इंसिडेंट्स हुए हैं मैं इनकी मजम्मत करता हूँ और बड़ी ही ये अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह के इंसिडेंट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में और ख़ास करके साउथ कश्मीर में, जहाँ पर इस वक्त कैंपेन जो है वो चल रही है, जिसका इलेक्शन 25 तारीख को होना है, और इसी दौरान अगर इस तरह के इंसिडेंट्स हुए तो ये जो है ये सच बात है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स का मामला सामने आ रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में ख़ास करके वैली की अगर बात करें तो आपको मालूम है कि पिछले कई दहाइयों से वहाँ पर इलेक्शन में लोग पार्टिसिपेट कम करते थे, जो वोटिंग परसेंटेज थी वो बहुत कम रहती थी। लेकिन इस बार आपने देखा है कि वो परसेंटेज जो है वो डबल से भी कहीं रिकॉर्ड पोलिंग हुई है। चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात कर लीजिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम की करें या गांधरबल की या प्रॉपर श्रीनगर की बात करें, तो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, उसके बाद इससे डेमोक्रेसी पर लोगों का यकीन जो है वो पुख्ता हुआ है। हाँ, तो इसी दौरान अगर ऐसे हालात पैदा होंगे, ऐसे इस तरह के अगर इंसिडेंट होंगे
तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है ये हमें सोचनी पड़ेगी, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार इस पर ठिकरा फोड़ने वाली बात नहीं है। ठीक है। सरकार को जो है जवाब ले वो लीजिए अब, अकाउंटेबल होना शौकत है। जी। सरकार हाँ। को बताना है कि अगर इस तरह के पुरअमन माहौल में इस तरह के अगर इंसिडेंट हुए हैं तो क्यों हुए हैं। चलिए इसकी जवाब ले लीजिए अब शौकत investigation होनी जी, चाहिए। बहुत समय हो गया। हाँ अभिजीत देखिए, सबसे पहले तो आज एजाज साहब का जो दुखद जिनकी जो निर्मम हत्या की गई है उसके ऊपर आज पूरे हिंदुस्तान में गम है और 148 करोड़ का ये हिंदुस्तान उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा है। मुझे पता है मेरे ये लफ्ज़ महज काफ़ी नहीं इन सब चीज़ों के लिए। जो दुख, जिनका जो दुखों का कहर, जो दुखों का पहाड़ जिस परिवार पे टूटा कर आज गिरा है, उन्हीं को पता है इसका दुख क्या है। हम तो केवल बात ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इनकी ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये पूरा देश आज देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने जमहूरियत के लिए, किस तरह से उन्होंने देश के लिए, क्योंकि मेरी ही पार्टी से हैं और मेरे साथ इनका बड़ा एक अच्छा रिश्ता भी है। हमने काफ़ी बार हम लोग इकट्ठे बैठे भी हैं, कई चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन भी की है। एक बड़ा जज्बाती सा इंसान जिसे कहते हैं, हमेशा अपने देश के लिए जज्बा, और उसको पता था कि आज तक पुरानी सरकारों ने क्या किया है और क्या यहाँ पर रहा और किस तरह से वो पत्थरबाजों के खिलाफ, हर एक चीज़ के खिलाफ, उसको पता था कि यहाँ पर आज तक क्या गलत होता रहा। और वो हमेशा मोदी जी की बात, हर एक बात, देश की बात करना, बढ़ चढ़ कर आगे आना और बताना कि पुरानी सरकारों की वजह से देश किस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब किए, ये इसके जज्बात थे, जिसको देखकर मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तान ने और ये सभी चीज़ों ने जो षड्यंत्र रचा, जिसके कारण उन बेचारों को अपने प्राणों से हाथ गंवाना पड़े। लेकिन खैर ये चीज़ है, जो भी ये पाकिस्तान के भाड़े के को लेकर वो बात कर रहे हैं जी, ये जो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू हैं जिन्होंने ये काम किया और जो ये समय देख रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे, याद रखिएगा, जिस मर्जी बिल में घुस जाओ, तुम्हें से वहां से निकाल कर मारेंगे, तुम्हें बताता हूं। और तुम्हारे जो आका यहाँ बैठे हैं उनको भी सबक सिखाएंगे। शौकत जी जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, मेरा ये कहना है मैडम कि आप देखिए जम्मू कश्मीर में इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हालात ठीक हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत कम, पिछले 30-35 साल में बहुत कम सुनने को मिला होगा कि पहलगाम जैसे टूरिस्ट स्पॉट पे किसी भी टूरिस्ट को निशाना बनाया हो। लेकिन इस तरह की चीजें आज जो है, इस तरह की चीजें सामने आ रही, इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सरकार को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह के हालात पुरअमन माहौल में ये माहौल बगाड़ने की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को याद कराना चाहूंगी शौकत जी। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आप लोग तो सब एक यूनिट हैं, आप लोग मानते हैं कि हम सब एक हैं, इंडिया गठबंधन में हैं। प्रवक्ता नहीं हूं मैडम, वो प्रवक्ता नहीं है लेकिन पार्ट तो है इंडिया गठबंधन का। उस बेस पे ले लीजिए कि किस तरह से ये सवाल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज से कुछ दिन पहले यही कहा था कि सरकार बार बार टूरिज्म को लेकर बात करती है और एक दिन अगर किसी टूरिस्ट को गोली लग जाएगी तो फिर माहौल खराब हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि दोबारा से एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि एजेंसीज बाहर की होनी चाहिए। क्या देश की सेना पर, देश की एजेंसी पर भरोसा नहीं रहा है आप लोगों को? ये सवाल का जवाब चाहिए था मुझे। मैंने ये और इंडिया गठबंधन का सोच कर दे दीजिए प्लीज। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप सुन लीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो क्या बोलते हैं उनकी पार्टी को भी मालूम नहीं होता है, तो ये हमें कैसे मालूम हो गया? चले मैं आपको आपकी बेहतर रहेगा। हाँ, मैं तो लेकिन इंडिया गठबंधन का पार्ट समझ कर दिया था सवाल आपको। ये मैंने यहाँ पर शौकत जी, मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप पीडीपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस वक्त दोनों एक ही जुबान बोल रही हैं। वो कह रही है 370 को वापस लाएंगे। तो फिर अगर उस बात पर आप दोनों एक स्टैंड रख रहे हैं तो फिर अलग अलग स्टेटमेंट्स को लेकर नहीं होना चाहिए। दिनेश जी जरा इस पर जवाब दीजिएगा कि जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट देते हैं, आज एजेंसीज को लेकर स्टेटमेंट देते हैं, महबूबा मुफ्ती कहती है कि सवाल उठ रहा है, काफी तरीके से एक स्थिति को यहाँ पर चुना गया क्योंकि चुनाव सर पर है। देखिए, शौकत जी की बात को इंडोर्स करता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला क्या बोलते हैं उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कभी वो चाइना को कहते हैं कि चाइना इंटरवीन करे जम्मू कश्मीर के मामले में, इसलिए ये कोई बड़ी सीरियस बात नहीं है। फारूक अब्दुल्ला कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने बोला वो गलत है कि इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करें। भारतीय एजेंसीज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होगा सारा केस। जिन्होंने ये कांड किया है उनको जस्टिस भी मिलेगा, उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, ये ठीक बात है। लेकिन इस समय इलेक्शन के माहौल में इस तरह के इंसिडेंट हो रहा, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है इसको सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। मैं वो मुफ्ती ठीक कह रही हैं कि इससे क्या होगा कि
श्रीनगर सीट में आपने देखा कि ठीक है चुनाव बड़ा ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अच्छी परसेंटेज हुई, इंकरेजिंग परसेंटेज थी। अगर साउथ कश्मीर में इस तरह से सिलेक्टिव किलिंग होती है, उसका मकसद यही है लोगों में डर पैदा करना, लोग चुनाव में पार्टिसिपेट ना करें। तो इस समय सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर ये इस पर काम करने की जरूरत है, ना कि स्टेटमेंट्स देने की। अभिजीत जी मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा अपनी बात पूरी कंप्लीट करने के अंदर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बातें तो आपने उनकी तो सुन ली, अब आप जरा महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी हफ्ता पहले का बयान निकाल के जरा बाहर लीजिएगा। उनके प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने कहा था ये जो यहाँ पर इंसिडेंट्स करवाए जा रहे हैं, ये लफ्ज थे महबूबा मुफ्ती साहिबा के, तो जरा उनसे पूछिए करवाए जा रहे से क्या मतलब है। और सबसे बड़ी बात यह आती है जब महबूबा मुफ्ती साहिबा जैसे या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे इस तरह से बेतुके बयान देते हैं तो पूरे का पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बयान पाकिस्तान और आईएसआई और पाकिस्तान के बाड़े के टट्टुओं को क्लीन चिट देते हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। अब मैं बताता हूं क्यों पेट में दर्द हो रहा है यहां पर की डायनेस्टिकल पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि 38% की जो पोलिंग हुई श्रीनगर के अंदर, उससे वहां पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट है, यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि 2% 5% की पिछली पोलिंग से आप मंत्री, चीफ मिनिस्टर और एमपी बन जाया करते थे, इस बार 38% हो गई है। यही पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है और इस तरह से यह पेट का दर्द बाकियों में भी हो ही रहा है। यही कारण है आप लोग इस तरह के नापशना बयान देते हैं, लेकिन समझिए देश हित के अंदर ये जो बयान है ये देशद्रोह से कम नहीं है। ठीक है, जवाब दीजिए शौकत जी। देखिए भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं, मैंने आपकी बात को सबसे पहले जब मैंने अपनी बात रखी तो आपकी बात जो आप कह रहे हैं वही मैंने सबसे पहले कहा है कि ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें लोग अपनी मर्जी से, लोग बहुत खुश हैं, अपनी मर्जी से जो है इस जमहूरी प्रोसेस को जो है मजबूत करना चाहते हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं पहली बार, लेकिन क्या वजह है साउथ कश्मीर में अगर इस तरह के इंसिडेंट होंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि दहशत फैलेगी? और किसने किया है ये पहले बताएं, किसने किया है? आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के भाड़े के टट्टुओं ने किया कि नहीं? पहले मेरी बात के एडवोकेट साहब जवाब दीजिए कि आप मानते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के भाड़े के टट्टुओं ने किया कि नहीं मानते हैं? पाकिस्तान को आप कहते रहे, पाकिस्तान को कहते रहे, वो तो अच्छी बात है, पाकिस्तान का ही सारा गंदा खेल है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर लोग अमन चाहते हैं, कोई आपकी पार्टी में सच बोलने वाला इंसान तो है। चाहते हैं, अमन से वोट डालना चाहते हैं, और हमें पहली बार कश्मीर का जो बाशिंदा है वो बाहर निकल के अपनी मर्जी से वोट डालना चाहता है, तो आप उसको अपनी मर्जी से वोट डालने के लिए उसको कैपेबल बनाएं, उसको सिक्योरिटी दे दें। एक और नया बदलाव जम्मू कश्मीर में आ गया है दिनेश जी, जिसमें तो आप प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से हो रहा है। एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि उनके बयान को सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, कद्दावर नेता हैं और सुनी जाती है उनकी बात इंटरनेशनल लेवल तक, और वो कहते हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास। मणिशंकर आयर जैसे लोग भी कह देते हैं कि एटम बम है उनके पास, और प्लीज थोड़ा सा प्यार से बात कर लीजिए, इज्जत दे दीजिए उन्हें। तो फिर उस सब का इम्पैक्ट क्या रहेगा पूरे देश के अंदर? और अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, जो देश का ताज है, जहां पर दावा किया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, और वाकई में वो चीजें हुई है ग्राउंड पर, आज पत्थरबाजी नहीं होती है, सिलेक्टिव किलिंग के मामले लगातार कम हो रहे हैं। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? सोचने की बात यही है, इस बात यही है, इंपॉर्टेंट बात यही है मैडम, ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर मतलब में सिचुएशन नॉर्मल हुई है, 4-5 सालों में पूरा माहौल चल रहा है। हाँ, अब ठीक है। इलेक्शन में क्या आवाज आ रही है? इलेक्शन आवाज आ रही है शौकत जी 4-5 सालों में सिचुएशन नॉर्मल हुई है, सिचुएशन में सुधार हुआ है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट अभी हम ये पूरी तरह नहीं कह सकते कि टेररिज्म जब मिलिटेंसी खत्म हो गया है, इसको टाइम लगेगा। अगर 30 सालों से मिलिटेंसी चल रही है तो उसको कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। पत्थरबाजी खत्म हुई है, मिलिटेंसी के इंसिडेंट खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी फोर्सेस वहां पे काम कर रही हैं, कश्मीर के अंदर भी है, जम्मू पुंछ राजौरी में भी है, जो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई एक्शन करती है ताकि अपनी प्रेजेंस शो करें। तो चुनाव देखिए, पीसफुली चुनाव हो रहा है, 3 चरणों का चुनाव जम्मू कश्मीर में हो चुका है, अभी कल चुनाव होना है, तो वो फोर्सेस फ्रस्ट्रेट तो हैं, खासतौर से श्रीनगर सीट पर जिस तरह से चुनाव हुआ, जो एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी पीस फोर्सेस हैं वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसमें पाकिस्तान भी है और कश्मीर में बैठे कुछ लोग भी हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन अपने निकाल रहे हैं इस तरह के इंसिडेंट करके, ताकि लोगों में एक भय का माहौल पैदा हो और लोग वोट ना करें, साउथ कश्मीर में खासकर लोग वोट ना करें। ये एक नई प्लानिंग है, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज इसमें जंप कर जाती हैं तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। फारूक अब्दुल्ला का बयान बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उनको चाहिए था कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस बनाए, मिलकर कंडेम करें और ये कहें कि
हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हमने स्ट्रेंथन करना है, इलेक्शन में लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। लेकिन सबकी दौड़ तो कुर्सी तक ही लग रही है दिनेश जी, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग लेकर सब लोग चल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती एक जगह पहुंचती हैं, वो कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई टक्कर नहीं है। दूसरी जगह पहुंचती है, वो कहती है टक्कर ही यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। तीसरी जगह उमर अब्दुल्ला की बात को सुना जाए तो वो कहते हैं कि अभी पीडीपी के साथ बात करने का कोई समय नहीं आया है, जब कोई परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो बात करेंगे। और उसके बाद जब इंडिया गठबंधन आता है तो कहते हैं कि हम सब एक हैं, और अभी प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि हम सब एक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शौकत जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए मैडम, आप जब ये जो इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जी जहां जाती हैं तो ये कहती हैं कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुकाबला है, और दूसरी जगह जाती तो कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुकाबला नहीं है। ये ग्राउंड सिचुएशन है जहां पर लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं देना चाहते हैं। अरे डीडीसी चुनावों के समय भी यहाँ पर शौकत जी आपने देखा था कि ग्राउंड की सिचुएशन क्या थी, जब पीएचडी बना और एकजुट आप लोग यहाँ पर हो गए, और उसके बाद जब जीत गए तो फिर अलग अलग हो गए। शौकत जी आप भी मेरी सुन लीजिए ना प्लीज। आप जब काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो फिर उसका आंसर लेना भी बहुत जरूरी है। जब आप सवाल करती है तो आपको जवाब भी तो लेना चाहिए ना। हाँ, तो जब आप वापस सवाल करेंगे तो फिर उसका जवाब भी तो बनता है ना शौकत जी, कि जिस तरह से सवाल आ रहे हैं, जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या वो वाकई में जनता की भलाई के लिए आ रही हैं? आपको नहीं लगता था कि सभी पार्टी को एक साथ आने की जरूरत थी, कंडेम करने की जरूरत थी कि माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है शरारती तत्वों की तरफ से? इस तरह से बयानबाजी यहाँ पर करवाया जा रहा है और एजेंसीज को यहाँ पर नहीं देना है ये सारी कार्रवाई। सुन लीजिए मैडम, अगर आपने बोला तो फिर आप बोल लीजिए। नहीं, मुझे आपका भी जवाब चाहिए। तो ले लो आप, इतना तो आप थोड़ा सा पेशेंस हाँ रखें। बिल्कुल, आपका जवाब भी चाहिए, इसीलिए तो पैनल में है यहाँ पर। शौकत जी दीजिए जवाब। आप सवाल करती हैं, जवाब नहीं ना ले रही हैं। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा पेशेंस रखें, मुझे सुन ले एक मिनट के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती जी ने सबसे पहले इसको कंडेम किया है, इन इंसिडेंट्स को। मैं यहाँ आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि ये इंसिडेंट्स जो हैं ये बड़े अनफॉर्चुनेट हैं जम्मू कश्मीर के लिए। अब कोई दूसरी पार्टी क्या कहेगी, कब इसके लिए इसको कंडेम करेगी, उसका मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं। तो आप सबको जो है तो फिर एक मिनट शौकत जी, तो फिर जब महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, सिक्योरिटी लैब्स पर सवाल उठा रही हैं, आतंकवाद खत्म हुआ है तो इस तरह से क्यों घटनाएं हो रही हैं, माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, चुनावों में लोग बाहर ना निकले, डराने की कोशिश हो रही है। मैडम सुन लीजिए, मैडम सुन लीजिए आप, मैडम सुन लीजिए, इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे तो लोग डरेंगे, और खास करके साउथ कश्मीर में क्यों इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, ये तो सरकार को देखना है। चलिए अभिजीत जी जवाब दीजिए। उनका ये भी कहना था कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से होम मिनिस्टर यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद इस तरह से बड़ी चूक होती है तो कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर इसी समय पर ऐसा क्यों हुआ। कोई झूठ है? हाँ ठीक है शौकत जी जवाब ले लीजिए। भाई साहब सुन लीजिए, पेशेंस की बात करें तो थोड़ी पेशेंस आप भी रखें, सुने सर। अरे सुन लीजिए पहले आराम से भाई साहब, सुन लीजिए, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, सुनिए आराम से। आप सुन रहे हैं, आपकी बात हम भी सुन रहे हैं, हमारी बात भी सुने सर। आप सबसे पहले तो मुझे आप जरा एक बात बताएं कि अगर इतना ही आप सबको अगर सही में ही दुख है, मैं समझ सकता हूं कौन गड़ियाली आंसू बहा रहा है और किसको सही से दुख है। जिस पार्टी ने अपना कार्यकर्ता, और वो भी एक ऐसा हिंदुस्तानी और एक ऐसा जिसके जज्बात हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं, जिसने कार्यकर्ता खोया है, सबसे बड़ा दुख उसको है। हम जानते हैं हमारे पर क्या बीत रही है, हम इसके जानते हैं। कम से कम एक काम करवा लीजिए एडवोकेट साहब, अपनी मैडम को बोलिए, मैडम महबूबा मुफ्ती साहब को अपने ट्विटर पे जरा पाकिस्तान को कंडेम कर दे, एक बारी दिखा दे जरा हिम्मत पूरी की पूरी बात को, जिसने सही में ये खून बहाया है, जिसने सही में उसके बच्चों को यतीम किया, जिसने सही में उसके माँ बाप से उसका चिराग छीना है, उसके खिलाफ जरा एक लफ्ज तो बोल दीजिए आप सारे के सारे, तो मैं मानूंगा सही में आपके जो आंसू है सही है, गड़ियाली आंसू नहीं है। तो कम से कम इनको अच्छी तरह से जानते हैं। रही बात सिक्योरिटी लैब्स की, तो पहले से, अरे सुन लीजिए, मैंने कहा ना आपको बड़े आराम से हमने सुना था, मैंने बड़े आराम से आपको सुना था, सुनिए आराम से ना, थोड़ा इतना रखिए, पेशेंस आप भी रखिए, पेशेंस आप भी रख लीजिए, सुनिए। और रही बात सिक्योरिटी लैब्स की, मुझे जरा बताइएगा 2003 नदी मर्ग आप और आपकी कांग्रेस यहाँ पर जब बैठी थी, 24 कश्मीरी पंडितों को पॉइंट ब्लैंक पे भूना गया था, और आप लोग यहाँ पर क्या खेल रहे थे उस समय? हीलिंग टच। वो किसके लिए हीलिंग टच थी? टेररिस्टों के लिए थी या उन बेचारों के लिए थी जिनके जान चले गई? तो हमें ना सिक्योरिटी लैब्स का होता है, कितने आपने एज ए यूनिफाइड जवाब ले लीजिए। हाँ आपको पता है नंदी मार्ग का इंसिडेंट कब हुआ?
जब आप दोनों की यहाँ सरकार थी, यूनिफाइड कमांड को आप ही लीड कर रहे थे, तब हुआ था। ये छोड़िए, अरे केंद्र की कहा 370 के चलते केंद्र को यहाँ पर पूछता कौन था उस समय? आपकी सरकार थी, चीफ मिनिस्टर आपका था, याद रखिएगा। हमें ना बताया क्या होता है। अभिजीत जी, आप कह रहे हैं जी, अभिजीत जी, अलग अलग पार्टियां ये कह रही हैं कि आप लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, जिसकी वजह से। शौकत जी, एक मिनट शौकत जी, अभिजीत जी, अब पार्टियां ये कह रही हैं, ऑपोजिशन वो कह रही है कि सिक्योरिटी देने के लिए आप लोग कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरह से घटनाएं एक बार फिर से कश्मीर के अंदर और चुनावों के दौरान होने लगी है। देखिए, मैं इस चीज़ से बिल्कुल कोई क्लीन चिट नहीं देने लगा किसी चीज़ को। हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि सिक्योरिटी लैप्स तो रहा है, लेकिन आज मुझे बताएं, पूरी दुनिया के अंदर ये जो 1% 2% के इंसिडेंट्स होते हैं, पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी जगह जो इन इंसिडेंट से फ्री है? जब न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स के अंदर जाके कोई जहाज घुस के आ सकता है, तो आके 100% को टेररिज्म फ्री कोई कंट्री है? कोई नहीं है। हमसे सबसे ज्यादा दुख तो आज हमें है, भारतीय जनता पार्टी को है। उनको क्या होगा जिनके परिवारवाद के ऊपर आज क्वेश्चन किए जा रहे हैं, वो मैं समझ सकता हूँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन कम से कम आप हमारी तरफ ये बात ना कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कहां पर क्या चूका। आज सभी इकट्ठे हो जाए, सभी इकट्ठे हो जाए। 10 बजे एक इंसिडेंट होता है और उसके बाद 10:30 बजे एक और इंसिडेंट हो जाता है, दो घटनाएं एक साथ में। बिल्कुल आयशा जी, ये तो फ्रस्ट्रेशन है इस पाकिस्तान की। 38% की पोलिंग हो गई, उनके तो सारे मंसूबे जो इतने सालों से खून खराबा कर रहा है पाकिस्तान यहाँ पर, उनके तो मंसूबों पर पानी फिर रहा है। दिनेश जी, देखिए आशा जी, ये दोनों पार्टीज के प्रवक्ता एक दूसरे पे एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। सिर्फ इस केस की नहीं, जिस 2 साल से 3 सालों से पुंछ रजौरी में जो हो रहा है, अभी तक एक भी टेररिस्ट नहीं मारा गया। जो वहाँ पे रजौरी में जो एक गांव में 10-12 लोग 7-8 लोगों को मार दिए थे, परिवार के 2 लोग मार दिए थे, उसका भी अभी तक कोई जवाबदेही नहीं है, किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के एलिगेशन लगा के सारे मसले को दबा रही हैं। इस मसले का जवाब होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने खुद शिमला कश्मीर में प्रोटेस्ट किया सिक्योरिटी लैब्स की। किसी ना किसी पे जिम्मेवारी होनी चाहिए, तो होना पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने तभी तो बिल्कुल कहा कोई क्लीन चिट नहीं। जहां सिक्योरिटी लैब्स है उसे हम भी मानते हैं सिक्योरिटी लैब्स है, लेकिन करें क्या? एक चीज तो समझिए, 30 साल से जो आग यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ पर जो बंदूक पाकिस्तान से लाई गई है, जो लाने के लिए यहाँ पर एक पार्टी के उस समय के कार्यकर्ता पार गए थे 87 के अंदर। हमें पता ना कहाँ से क्या हुआ। पहले से सिचुएशन जो है वो काफी कंट्रोल में, लेकिन जो एक आधा इंसिडेंट बीच में हो जाता है, सबसे ज्यादा दुख उसी चीज का है। कोशिश कर रहे हैं कि 100% बिल्कुल सिक्योरिटी फ्री, टेररिज्म फ्री हो, सिक्योरिटी में कोई लैप्स ना हो, टेररिज्म फ्री रहे सबकी चीजें। लेकिन आज दायित्व किसका बनता है? क्या आज दायित्व हर एक इंसान का कश्मीर के अंदर नहीं बनता और पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं बनता कि एक मंच के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान को कंडेम करें? और आज मैं आम जनमानुस से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज टूरिस्ट के ऊपर भी हमला हुआ है। ये टूरिस्ट ही बैकबोन है वहां की। आज हर इंसान को आना चाहिए बाहर और कम से कम आके बताना चाहिए ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को जो आज भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है। 11 लाख का आंकड़ा पेश करती है सरकार और एक बड़ा दावा रखती है कि टूरिज्म बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, और अगर टूरिज्म बढ़ रहा है तो कारोबारी का काम बढ़ रहा है, और अगर उसे हिट किया जाता है तो कहीं ना कहीं कश्मीर की जनता का जो कारोबार है उसे हिट करने की कोशिश की गई है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो कश्मीर के रहने वाले हर उस आदमी को जो है उसका असर होता है, जो वहाँ का रहने वाला है, वहाँ का कारोबार वाला है। लेकिन मेरा ये कहना है, कंसर्न ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इलेक्शंस के इस वक्त जो है इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सरकार को सीरियस होना पड़ेगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। इसकी इंक्वायरी जो है, डेप्थ इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं ये इलेक्शन के बीच में जो है साउथ कश्मीर एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो क्यों हो रहे हैं, जिससे लोगों को इफेक्ट होता है। लोग पहली बार जो है वो वोट डालना चाहते थे, लेकिन इस तरह के जो हालात पैदा हो जाएंगे, लोग कहीं ना कहीं डरते हैं इन चीजों से। और हमारी सरकार को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है फ्री एंड फेयर और लोगों को जो है वो सिक्योरिटी देनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ताकि लोग आपको नहीं लगता है कि आज जिस तरह से एलिगेशंस लगाए गए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से थे या फिर पीडीपी की तरफ से थे, एकजुट होने की जरूरत थी, एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत थी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है सभी को, अपनी अपनी सियासी रोटियों को यहाँ पर सेकने की बजाय? शौकत जी, नहीं, जो फैक्ट्स है ना, सियासी रोटी सेकने की बात नहीं है। फैक्ट्स यही हैं। हमें इस चीज का दुख है, हम भी इस चीज को समझते हैं, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं। तो जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको वो हमें ज्यादा अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है शौकत जी। पड़ेगा
और ये ऐसे इंसिडेंट अगर इफेक्ट हुआ है शौकत जी, तो फिर एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जरूरत है कि नहीं? नहीं, मैं कब कह रहा हूं कि नहीं खड़े होने की जरूरत है? हम तो सबसे पहले खड़े हैं। हाँ ठीक है, हम तो सबसे पहले लेकिन खड़े हैं। स्टेटमेंट्स नहीं दिख रही है ना एक साथ वाली। दिनेश जी देखिए आशा जी, चुनाव पार्टी का अपना अपना एजेंडा परस्यू करने की अपोजिशन पार्टीज को कल के इंसिडेंट के बाद मौका मिल गया, तो बीजेपी को टारगेट कर रही है, तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी टारगेट करेगी, पीडीपी भी टारगेट करेगी, क्योंकि एक सिक्योरिटी लैप तो हो गया, एक बड़ा इंसिडेंट तो हो गया, तो उनको लगता है कि शायद यही मौका है रूलिंग पार्टी को कॉर्नर करने का, और उन्होंने उनको मौका मिला, कॉर्नर कर रहे हैं। बड़ी बात नहीं है, जो अपोजिशन का रोल है सरकार वो करते हैं। ठीक है दिनेश जी, क्योंकि आज के टाइम में नाक नहीं कटता है, कान नहीं कटते हैं, उंगलियां नहीं कटती हैं। बदलाव आया है जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो एक तो आज का जो इंसिडेंस हुआ है, इसके ऊपर तो मैं बता नहीं सकता कि कितना दुख है इन सब चीज़ों का जो हुआ, लेकिन आज मैं फिर से ये अपील करूंगा कि आज हर एक आम जनमानुस को और खासकर उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिनको पता नहीं अब क्या हो चुका है, उन सबको आज खड़े होने की ज़रूरत है। इस देश के लिए, एजाज की फैमिली के लिए, कश्मीर के लिए खड़े होने की ज़रूरत है, और खासकर जो इंसिडेंट्स हुए उसको कंडेम करने की स्टेप्स लेने की ज़रूरत है अभिजीत जी, क्योंकि देखिए हम तो अपनी जान पर भी खेलकर जो है इन सब चीजों को करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी जुड़ने के लिए। शौकत जी आपका भी और दिनेश जी आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा कि किलिंग्स को लेकर किस तरह से हर एक पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन सियासत को छोड़कर एक पटल पर आने की जरूरत है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।